नहीं, अभी तक बेटा का भी कोई सुराग नहीं मिला और बेटी की हत्या भी कर दी गई। हाँ, और उसको बहुत कहता है, इसको भी डरा था कि मार देंगे। और देने के लिए गए थे। कौन गई थी? बच्ची। आपकी बच्ची? हाँ। क्या 22 अक्टूबर को मेरे भाई को केबिन पर से मतलब अपहरण करके मतलब लेके चल गया। वो हमें 8 दिन पहले बोला था, 10 दिन पहले। यानी पूर्व से धमकी दी गई थी? पूर्व से धमकी दी गई थी, उसके बाद लेके चल गया। उसमें भी थाना में आवेदन दिया, लेकिन कुछ खोज खबर आज तक नहीं हुआ। 8 दिन से मायके में ही थी? जी। तो फिर 2.5-3 महीना हो गया। 2.5-3 महीना हुआ। उसका थाना में सूचना दिए थे? जी, तुरंत। मैं चारा देने के लिए गई तो 1 घंटा टाइम बीत गया। 1 घंटा 1.5 घंटा तो पापा बोले कि अभी तक नहीं आया, तो हम लोग खोजने लगे। बहन एक ही थी। एक ही बहन थी? इकलौती बहन थी? जी। 27 अक्टूबर 2023 से लापता एक युवक को नालंदा अच्छा ठीक है, और रस मतलब नहीं है। शुरू 27 अक्टूबर 2023 से लापता एक युवक को नालंदा पुलिस खोजने में नाकाम साबित हुई। इतना ही नहीं, उस युवक के बहन की भी हत्या पिछले 2 दिन पूर्व कर दी गई है। हमारे साथ वही परिजन हैं जिनके घर में इस तरह का हादसा हुआ है। बाकी सब कुछ यही बताएंगे कि आखिर कैसे इनके बेटी की हत्या कर दी गई, इनके बहन की हत्या कर दी गई है, जबकि 27 अक्टूबर 2023 से इनका छोटा बेटा इनके आंखों से ओझल है, यानी लापता है, और आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं ढूंढ सकी है। हम बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ घटना है, कैसे घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका भैया? शैलेंद्र प्रसाद। शैलेंद्र प्रसाद जी। कहाँ घर हुआ आपका? चनकुरा। चनकुरा किस थाना में पड़ता है? कराय। कराय थाना में? कराय पसरा। अच्छा, क्या घटना अभी आपके साथ घटी है? अभी मैया बेराम थी, तर दवा दे करके और खाड़ में दे करके अथी चारा देने के लिए गए थे। कौन गई थी? बच्ची। आपकी बच्ची? हाँ। क्या नाम था उसका? डोली कुमारी। डोली कुमारी आपकी बेटी थी? जी। शादीशुदा थी? जी। कब शादी हुआ था? शादी जी 8 महीना 7.5 महीना 8 महीना के अंदर में हुई यानी थी। 7-8 महीना पहले शादी हुआ था? जी। और वो आपके गांव गई थी, यानी मायके गई थी? हाँ। माँ का तबीयत खराब था, उसी को देखने के लिए? 8 रोज से रह रही थी। यानी 8 दिन से मायके में ही थी? जी। तो फिर क्या हुआ? फिर जी गए तो वजह से अल्पाता हो गई खाड़ से। यानी आपके घर से लापता हो गई वो? हाँ, खाड़ से। यानी जहाँ चारा देने गई? जहाँ चारा देने गई जानवर को? तो खोज ढूंढ जी करने लगे हम। तो खोज ढूंढ करने लगे तो पता वो छोड़ नहीं चल सका, तो टोला पड़ोस में गए, तो फिर बाहर न आता ही गए, तो फिर वैसी समय हो गया 2 रोज। अच्छा। पता लगते तो फिर हुआ कि एगो लड़का गया बैर तोड़ने के लिए, तो कहे कि अरे एगो लाश है, तो हम जो खोजिए रहे थे, जब गए देखे तो देखे कि हमरे बचिया है, तो फिर कहे कि हमरे बचिया जो हम चिन्हते हैं, जब न किसे चिन्हेंगे, मुंह झाँका हुआ था। तो फिर ऊपर निकाला गया, पुलिस थाना सब कोई किए। बाबू भैया हम तो सर रोते रोते जब बेदम हो गए थे, मगर सब कोई किए, तो आए तो वजह निकाले तो देखे कि मुंह तू छी लाल है, तो निम्ने आदमी को वैसे कैसे हो जाएगा सर। इसलिए हम सोचा कि इधर से लेके चल गया है और मार के बिक दी से है। अच्छा, नहीं आपकी बेटी का ले जा करके हत्या कर दिया? जी। ना उसके बाद कुआं में फेंक दिया? जी। डेड बॉडी कहाँ था? भुआल खंधा में राजा राम के कुआं में, सुखल कुआं था, उसी में ना हुआ। सूखा हुआ कुआं था? जी। उसी में फेंका हुआ था डेड बॉडी? जी। और कल बरामद हुआ? जी, कल बरामद हुआ है 3 बजे। अच्छा, जब आपके घर से बेटी गायब हुई थी, उसका सूचना आप लोग थाना में दिए थे? जी ना, थाना में सूचना नहीं दिए ना थे? दिए थे। केवल खोजबीन कर रहे थे? हाँ। जैसे ही घर से लापता हुई, यानी जो चारा देने गई घर वापस नहीं आए, तो आप लोग खोज कर रहे थे? हाँ, खोज कर रहे थे। थाना में सूचना नहीं दिए थे? जी ना। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि 27 अक्टूबर से आपका एक बेटा लापता है? जिसमें खेत पटाने के लिए गए थे, उसमें वजह से पकड़ के ले चल गया खींच के। आपके बेटा को? जी। उसका क्या नाम था? उसका मनीष कुमार, हमारा लड़का के करें। हाँ। राजू कुमार नाम था। राजू कुमार नाम था? जी। आपके बेटे का? जी। कितना बेटा था आपको? आपको कितना बेटा है? 2 गो। तो कौन बेटा गायब है? राजू कुमार। राजू? हाँ। कौन है, बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला, 18 वाला बरस उसका उम्र है। अच्छा, कब से गायब है? जी 2.5-3 महीना हो गया। 2.5-3 महीना हुआ।
उसका थाना में सूचना दिए थे? जी हाँ? तुरंत उसी दिन दिए उसी दिन दिए थे तुरंत एकदम। उसका कोई सुराग नहीं मिल सका आज जी तक? उसका सुराग जी पूछे वो नहीं करते हैं अच्छा। कि बताएं जिनका कि यही समन करे वाला है तो पूछना चाहिए ना पकड़ करके कि क्या बात है, ऐसे क्यों किया, ये तो नहीं पूछ सकते हैं सर। तो मिल अपने मन से कहे आवेगा। यानी अभी तक बेटा का भी कोई सुराग नहीं मिला और बेटी की हत्या भी कर दी गई। हाँ, और उसको बात कहता है इसको भी इरादा कि मार देंगे। यानी इसके बारे में भी बोलता है कि मार देंगे। काहे ऐसे हो रहा है, किस कारण से ऐसा किया जा रहा है? कहता है उसे नहीं रह देंगे। हाँ? नहीं रहने देंगे। कौन लोग हैं? जी वो जो मनीष हैं जो कहते हैं कि नहीं रह गांव देंगे। के ही लोग हैं? जी हाँ? जी बगलवे के हैं। हमारा 25 साल पहले भी गोली मार के ही दशा किए हैं। क्या हुआ आपको? जी गोली मार दिए थे टॉल में। यानी आपको 25 साल पहले गोली भी मारी गई थी? हाँ। अच्छा, उसी से आप दिव्यांग हैं? हाँ। पैर में गोली लगी थी? हाँ। शैलेंद्र नाम हुआ आपका? बाबुओं के मार दिए थे। आपके पिताजी को भी जान मार दिया गया था? जी ना बाँचते थे। अच्छा, उनको भी गोली मारी गई? मार दिए थे एकदम, मार जान अपना जानते। जान मार जैसे काट दिए थे लेकिन आपका शैलेंद्र नाम हुआ? जी। चनकुरा घर है जी। तो देखिए, ये नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनकुरा गांव के शैलेंद्र हैं और इनकी बेटी डोली कुमारी की हत्या कर उनके शव को कुआं में फेंक दिया गया साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से। जिस पिता को आप देख रहे हैं ना, वो दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने लापता बेटे के खोजबीन के लिए इन्होंने थाने में आवेदन दिया, लेकिन पिछले 2.5 से 3 महीना बीत गया है, अभी तक इनके बेटे को नहीं खोजा गया है पुलिस के द्वारा। और एक फिर से इनके सामने बड़ा दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया है और इनके बेटी की हत्या कर दी गई है। आप सामने में उस बेबस पिता को देख रहे हैं जो इस सुशासन में न्याय मांग रहे हैं। उनके भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी है। पिता तो स्वाभाविक है कि नर्वस हो गए हैं, उनके भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार, क्या घटना घटी है आपके साथ सुभाष जी? 27 अक्टूबर के मेरे भाई को केबिन पर से मतलब अपहरण करके मतलब लेके चल गया। वो हमें 8 दिन पहले बोला था, 10 दिन पहले। यानी पूर्व से धमकी दी गई थी? पूर्व से धमकी दी गई थी, उसके बाद लेके चल गया। उसमें भी थाना में आवेदन दिया लेकिन कुछ खोज खबर आज तक नहीं हुआ। थाना में आवेदन दिए, कोई आज तक सुराग नहीं मिला भाई का? उसमें नाम भी दिया हुआ था कई लोग के, नामजद किए थे? हाँ, 6 लोग। तो जिनको नामजद किया आप लोग उनके साथ पूछताछ की पुलिस? उनको बुला करके उनसे कुछ पूछताछ किया कि भाई कहाँ हमारा यानी जो लड़का गायब है वो कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर 17 जनवरी के रात में चारा देने के लिए खान में गई। तो खान में पापा बोले कि घर में हम लोग थे तो पापा बोले कि अभी तक नहीं आया है। कौन गई खान में चारा देने के लिए? बहन गई। आपकी बहन गई पशु को चारा देने के लिए? डोली कुमारी खान में गई, 300 मीटर घर से खान दूर है। अच्छा, 300 मीटर। तो वहाँ पर खान में चारा देने के लिए गई तो 1 घंटा टाइम बीत गया। 1 घंटा 1.5 घंटा तो पापा बोले कि अभी तक नहीं आया, तो हम लोग खोजने लगे। खान यानी आप गौशाला को बोल रहे हैं ना? जी। जहाँ गौ बंधाता है, गाय गोरू जहाँ बंधाता है उसी गौशाला को खाड़ बोलते हैं आप लोग? धान वगैरह मतलब रहता है वहाँ पर खाना खोला जाता है। तो वहाँ पर मतलब गई तो नहीं पता चला। सब लोग मतलब गांव में जहाँ जहाँ चिन्हा परिचय के आदमी थे उन लोग में भी मतलब बातचीत किए फ़ोन वगैरह से, तो पता नहीं चला। फिर उसके बाद एक लड़का बाहर खाना गया था कुआं के पास, तो वही बताया कि ऐसा ऐसा मतलब बात है। कुआं में डेड बॉडी फेंका हुआ? फेंका हुआ। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुआ था आपके बहन का? 7-8 महीना पहले। 7-8 महीना पहले। कहाँ शादी किए थे? कोरारी। कहाँ? कोरारी गांव में। कोरारी जी। कौन सा थाना में पड़ता है? नगरनौसा थाना में पड़ता है। थाना में पड़ता है। कितनी बहन है आपको? बहन एक ही थी। एक ही बहन थी? इकलौती बहन थी? जी। बड़े धूमधाम से शादी किए होंगे, है ना? कितने दिन पहले वो आपके घर आई थी? 8 दिन पहले आई थी। 7-8 दिन पहले आई थी। माँ का तबीयत खराब था? माँ का तबीयत नहीं, राजू को मतलब अपहरण कर ले गया था ना, उससे माँ नहीं ठीक रहती थी। यानी माँ थोड़ा सा नर्वस हो गई है तो उनका तबीयत हमेशा खराब रहता है। काम वगैरह में हाथ बटाने के लिए आई थी इधर। 8 दिन से यानी आपके घर में थी? जी। 17 तारीख को गायब हुई? जी। जब गायब हुई तो उसका सूचना थाना में आप नहीं दिए थे? खोजबीन में ये 2 दिन विलम्ब हो गया। खोजबीन हाँ, रह गया? परिवार खोजने लगे हम लोग। यानी आप लोग को लग रहा था कि कहीं चली उली गई है ना? अच्छा, क्या लगता है कि कैसे उसका ये मौत हुआ? क्या हुआ है? हत्या किया गया या फिर खुद मर गई या कैसे हुआ? क्या
हुआ है? नहीं, खरहानी में से तो मतलब खाने में से चारा देने गई तो वहाँ से पकड़ दकड़ के लेके चल गया है और मार के फेंक दिया। मार करके फेंक दिया है, जी। यानी उसका हत्या कर दिया गया है। जी। क्या लगता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं? पूर्व से धमकी देते आ रहे थे कि जैसे आपको हमको भी धमकी दिया है कि मार देंगे। आपको भी धमकी दे रहा है? जी। किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्यों? पूर्व से ही वो तो नहीं बता सके, पूर्व से ही पापा के समय से ही चलता आ रहा है। पापा के समय से ये अदावत चलता आ रहा हाँ, बोलता है कि इधर नहीं रहने देंगे। है, यहाँ रहने नहीं देंगे? नहीं पुलिस कोई मदद नहीं करती आप लोगों नहीं। को? हाँ? नहीं, भाई जब से गायब हुआ है पुलिस के द्वारा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? खाली आते हैं ऐसे बोलवाल के चल जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, जिन लोगों को आपने नामजद किया था उसका पूछताछ हुआ कि नहीं बुला करके? नहीं, थाना में बुला के तो पूछताछ नहीं हुआ है। हैं? कभी नहीं पूछताछ हुआ है? नहीं। क्या नाम आप अपना बताएं? सुभाष कुमार। तो देखिए ये सुभाष हैं, डॉली इनकी इकलौती बहन थी और इकलौती बहन की हत्या कर दी गई है। आप खुद समझ लीजिए कि बिहार में सुशासन का राज है, बावजूद अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ये नालंदा में चुनौती है नालंदा पुलिस के लिए, जिस पिता का बेटा 3 महीने से लापता है उस बेटे को आज तक पुलिस नहीं खोज सकी है और उनके इकलौती बेटी की हत्या भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए चुनौती है। अब ना जाने कि इस परिवार के लिए कौन सी सरकार इसका आंसू पोंछने के लिए आएगी, कौन सी पुलिस प्रशासन इसका आंसू पोंछने के लिए आएगी, और हिम्मत भी किसी में नहीं है कि खुल करके कोई कुछ बोल सके। जैसा कि आप देख लीजिए ये दिव्यांग पिता हैं, दिव्यांग होने के बाद भी ये हिम्मत जुटाए हुए हैं, अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं कि आखिर इन्हें न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि आखिर नालंदा पुलिस इस पिता को और इस भाई को न्याय देने में किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि आज तक बिहार पुलिस ये दावा करती है कि कई जघन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा किया गया है, लेकिन 3 महीने से इस पिता का पुत्र गायब है, जिसे आज तक पता नहीं किया जा सका कि आखिर वो बेटा कहाँ है। अब देखना यह है कि इस पिता को कब तक न्याय मिलता है। उम्मीद है ना पुलिस से? जी हाँ। हाँ जी भाई, उम्मीद है ना? जी उम्मीद है ना चाचा? जी हाँ सर, क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि आगे जा करके कुछ मिलेगा, भलाई भलाई मिलेगा, न्याय मिलेगा? जी। हाँ? क्या उम्मीद है ना? उम्मीद तो है सर कि आगे जा करके मतलब भलाई मिले कि हम लोग बढ़िया से रह सकें। बढ़िया से रह सकें जी। लेकिन देर से न्याय मिलना भी कहीं ना कहीं वो अन्याय ही है ना? जी। हाँ? जी देर हो रहा है तो आप लोग भी नर्वस हो रहे हैं, नर्वस लग रहा होगा जी कि भाई मैं- क्या हुआ नहीं हुआ। रोज दिन जी बोले आता है कि मार देंगे तो जी लगभग करते रहता है, फिर ऐसे करिए देता है। 8 महीने पहले बहन का शादी हुआ था नहीं? हाँ? तो देख लीजिए ये नालंदा का नज़ारा है। मुख्यमंत्री साहब जिस जिले के हैं, अक्सर प्रत्येक मंच से उनका ये दावा होता है कि बिहार में सुशासन राज स्थापित है, लेकिन उनके ही गृह जिले में बहू और बेटियां असुरक्षित हैं। जैसा कि नतीजा आपको देखने को मिला, कराय परसुराय थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला 2 दिन पूर्व लापता हो जाती है और उसका डेड बॉडी गांव के ही बगल में कुआं में मिलता है। परिजन खोजबीन कर रहे थे। सबसे खास बात तो यह है कि इस पिता का पुत्र 3 महीने से लापता है, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है और अब इनके बेटी की हत्या कर दी गई है। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस कब तक इन हत्यारोपियों को गिरफ्तार करती है, उन्हें ढूंढ निकालती है, ये देखने वाली बात है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो समाज में इस तरह से अराजकता का माहौल कायम करते हैं, जो ऐसे सभ्य परिवार को जिंदगी जीने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। और हमारे समाज में कैसे इन चीज़ों में कमी आएगी आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा।